भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की जा रही है और इन दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान चली जाती है हर घंटे। एक साल में इन एक्सीडेंट्स में टोटल 1,47,913 लोग मारे गए हैं। क्या आपको ये पता था? उनमें से ज़्यादातर लोगों ने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी नहीं ली थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है या फिर उनको इसका अधूरा ज्ञान था। क्या आप जानते हैं कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी आपको हर हफ्ते पैसे दे सकती है? क्या आप जानते हो कि एक वाक्य में एक्सीडेंट का अर्थ क्या है? क्या आप जानते हैं कि असल में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता क्या है? क्या आप किसी से मिले हैं जो एक्सीडेंट के कारण गंभीर चोटों के कारण भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में और उस व्यक्ति को उस चोटों के कारण कुछ हफ्तों के लिए घर पर रहना पड़ा? क्या आपने उनके साथ उनके अनुभवों के बारे में कभी बात की है? मैं जीवन बाबुल फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं इस 6 पार्ट की सीरीज में नंबर 3 के वीडियो के साथ, एक अलग एंगल और एक अलग सोच के साथ। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे ये पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखा होगा, उसके बाद पार्ट 2 का भी ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो चलते हैं इस 5 प्रायोरिटी के सीरीज के एक वीडियो में। अब चलिए टॉप 5 प्रायोरिटी के क्वेश्चंस के लिस्ट में से दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया था। यदि आप टेम्पररीली डिसेबल हो जाए तो सबसे पहले तो आप मुझे एक वाक्य में बताएं कि असल में एक्सीडेंट का मतलब होता क्या है। एक्सीडेंट एक अनपेक्षित, आकस्मिक, शारीरिक रूप से हानिकारक घटना है कि जो कि बाहरी हिंसक जीवित या निर्जीव वस्तु के कारण होती है। ये सड़क एक्सीडेंट या किसी जानवर, कीड़ा या किसी रेंगने वाले जीव वगैरह के काटने से या कहीं गिरने से या फिसलने से भी हो सकता है। यदि किसी के एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है और उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस व्यक्ति के परिवार को लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से डेथ क्लेम मिलता है। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के कारण भर्ती हो जाता है और उस व्यक्ति का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल के खर्चे भी मिल सकते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी से। अब क्या होगा अगर वो व्यक्ति ना तो मरता है ना ही हॉस्पिटल में भर्ती होता है? क्या होगा अगर डॉक्टर उस व्यक्ति को घर पर ही कुछ महीने या कुछ हफ्ते आराम करने के लिए या बेड रेस्ट करने के लिए कहे? क्या उस व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से किसी भी तरीके का कोई पैसा मिलेगा? इस वीडियो में आप इन्हीं सवालों के साथ साथ कुछ और सवालों के जवाब पाओगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ। हाल ही में मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा किसी काम की वजह से। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक 27 साल के नौजवान के पिता के साथ। एक्चुअली वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे और उनको जाना था मेन गेट की तरफ, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। जाते जाते उन्होंने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या है। उनका बेटा बाइक पे जा रहा था और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद आज तक उसको अब 55 दिन हुए थे हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसका टोटल खर्चा हुआ था अब तक का 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीस। यह परिवार भारत के एक दूसरे राज्य से है। वहाँ पर उनका घर है, वहाँ पे दुकान है। एक्चुअली है नहीं, अब वो था बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस बेटे की इलाज के लिए उनको वो घर बेचना पड़ा, उनको वो दुकान बेचनी पड़ी और उसके बाद वो माता पिता इसी हॉस्पिटल में पिछले 55 दिनों से रह रहे हैं। अब आगे ये भी नहीं पता कि ये बेटा और कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। बहुत मेजर इंजरीज है, कई सारे ऑपरेशन हुए हैं, उसकी एक आंख भी चली गई है और डॉक्टर ने बताया कि वो अब कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा, उसको व्हीलचेयर की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब ये माता पिता बहुत टेंशन में है। नौजवान इकलौता बेटा, कैसे ज़िंदगी कटेगी उसकी। और अब दुकान बेच दिया उन्होंने, घर बेच दिया। अगर बचा हुआ पैसा भी अगर इसकी इलाज में चला गया तो आगे करेंगे क्या, आगे जिएंगे कैसे, आगे का मेडिकल का एक्सपेंसेस करेंगे कैसे। ये बेटा यहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा था तो उसको कंपनी की तरफ से 3 लाख का इंश्योरेंस था, लेकिन वो 3 लाख का इंश्योरेंस तो कब का खत्म हो गया। अब इस परिवार के सामने जो सवाल खड़े हुए हैं उससे तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसके माता पिता अब जो जिंदगी जीने वाले हैं कि ये बेटा यहाँ पे जिंदा है, देख रहा है अपने माता पिता सफर हो रहा है, ये किसी नर्क यातना से कम नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि जीते जी मरने जैसा हुआ। लोगों को अपने आप पर बहुत भरोसा होता है, अपने ड्राइविंग पर, अपने चलने पर, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत भरोसा होता है, लेकिन सामने वाला जो आपको आके ठोकर मारने वाला है उसका भरोसा कौन देगा। ये जो एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है लड़का, अगर इसने एक्सीडेंट पॉलिसी ली होती तो आज उसको एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा मिला होता,
अगर उसको पूरी डिसेबिलिटी हुई है, जैसे उसके पिता ने बताया, तो उसको एक बहुत बड़ी लमसम रकम मिल जाती। उस लमसम रकम की वजह से वो शायद अपनी अगली ज़िंदगी थोड़ी सी तो आराम से जी पाते। कई बार लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती। एक बात बताइए, कोई भी कंपनी इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इंश्योरेंस की कंपनी शुरू करते हैं, वो क्या क्लेम रिजेक्ट करने के लिए? उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं होगी। तो अगर आप कभी भी ऐसी कुछ चीज़ें सुने तो उस पर विश्वास रखने से पहले उस न्यूज़ के बारे में डिटेल में जानकारी पाए। अगर डिटेल में आपको जानकारी नहीं मिल रही है, हमें कॉल करें, हम आपको मदद करेंगे उसकी डिटेल में जानकारी पाने के लिए। लेकिन एक वाक्य के आधार पर कभी उस पर विश्वास मत रखिएगा। कैसा लगेगा आपको यदि भविष्य में निश्चित समय के लिए आपके लोन के ईएमआई का पेमेंट एक्सीडेंट के कारण हुई मौत या कंप्लीट और परमानेंट डिसेबिलिटी की वजह से किया जाए? इंश्योरेंस कंपनी से लोन की कंपनी को दी जाने वाली ये ईएमआई पेमेंट 10,000 से 50,000 हर महीना भी हो सकती है। आपको कैसा लगेगा ये जान के कि कोई इंश्योरेंस कंपनी बच्चों के एजुकेशन के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए किसी व्यक्ति के परिवार को एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट कर रही है, क्योंकि वो व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण मर गया या कंप्लीटली और परमानेंटली डिसेबल हो गया। क्या आपको बच्चों के एजुकेशन के खर्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी विशेषता लगती है? हाल ही में हमारे एक फ्रेंड को 60,000 रुपये हर महीने एक इंश्योरेंस कंपनी से मिलना शुरू हुआ, यानी 15,000 रुपये हर हफ्ता। आश्चर्य हुआ ना थोड़ा सा? पता ये कैसे हुआ? असल में हुआ ये था कि ये महाशय ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और वहाँ पे उनकी बालकनी से उनको किसी कारणवश कूदना पड़ा 5 फीट की ऊंचाई से सिर्फ। लेकिन जब वो नीचे कूदे तो थोड़े से पत्थर थे वहाँ पे एंड वो फिसल गए नीचे कूदने के बाद। उनके लेफ्ट घुटने में फ्रैक्चर हुआ और राइट का जो लेग है वहाँ पे एक बड़ा सा लिगामेंट टेयर हुआ। उसके बाद उसको एडमिट होना पड़ा 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में। उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उसका तो खर्चा उसको मिल गया ऑफकोर्स इंश्योरेंस की वजह से। लेकिन उसके बाद जब घर पे आए थोड़ा सा टेंशन में था कि अब उसको कैसे छुट्टी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था कि 3 महीने भैया आपको घर पे रहना पड़ेगा, पूरा आराम करना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे। तो इसको छुट्टी कैसे मिलेगी या फिर नौकरी चली जाएगी, क्योंकि छुट्टियां है ही नहीं, पहले ही प्रॉब्लम्स आ रहे थे कंपनी में। तभी जाके उसका फ़ोन जब मुझे आया, मैंने उनको बताया कि उनके पास एक ऐसी फैसिलिटी है उनकी पॉलिसी में जहाँ पे उनको हर हफ्ते 15,000 रुपये मिल सकते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड उसके बाद हमने कुछ एक छोटी सी प्रोसीजर्स की। वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट हमने कंपनी में क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट कर दिया और उसको पैसा मिलना शुरू हो गया। क्या आप जानते थे इस तरीके से भी पैसा मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनी से एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में? एक्सीडेंट कहीं पर भी किसी के साथ भी कैसे भी हो सकता है। कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि उसके साथ कभी भी एक्सीडेंट हो नहीं पाएगा। अगर आप कहीं पे चल रहे हो या कहीं पे आप ड्राइविंग कर रहे हो और अगर सामने वाला आके आपको ठोकर मारता है, तो आप अपनी तो गारंटी दे सकते हैं कि आप अच्छा ड्राइविंग करते हैं, आप अच्छे चलते हैं, एकदम संभल के चलते। सामने वाले की गारंटी कौन देगा? अगर आप बीमार नहीं पड़ते ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे आप जा रहे हो, चल रहे हो, सांप ने आके काट दिया तो क्या करोगे आप? ये तो बीमारी की वजह से तो नहीं होगा ना। कब किसी के साथ क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में अलग अलग फीचर्स होते हैं। ये फ्लोटर के हिसाब से, यानी आपकी पूरी फैमिली के लिए भी आप खरीद सकते हो या अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी आप खरीद सकते हो। बहुत सस्ता होता है। आमतौर पर 10 लाख रुपए के कवर वाला एक्सीडेंट पॉलिसी के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रीमियम सिर्फ 400 रुपए के आसपास हर साल से शुरू होता है। इसका मतलब लगभग 1 रुपया 10 पैसे हर रोज। 50 लाख की कवर के लिए ये हर साल 2,000 रुपए के आसपास, जिसका मतलब है हर दिन सिर्फ 5.5 रुपये। 1 करोड़ कवर के लिए प्रीमियम हर साल लगभग 4,000 रुपए के आसपास, यानी लगभग 11 रुपये हर दिन। 2 करोड़ के कवर के लिए प्रीमियम लगभग 8,500 रुपये, यानी सिर्फ 23.5 रुपये हर दिन। यह प्रीमियम कंपनी और उनके प्लान्स के फीचर्स के हिसाब से बदल सकता है। इसे 5 महीने के बच्चे से लेके 65 साल की उम्र के लोगों तक खरीदा जा सकता है। 70 या 80 साल की उम्र तक हर साल इसे रिन्यू किया जा सकता है। हालांकि कई कंपनीज में ये 90 साल या आजीवन भी रिन्यू हो सकता है। आप में से कितने लोगों की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है? कवर कितना है? क्या आपकी मौजूदा एक्सीडेंट पॉलिसी में ऊपर बताए गए फीचर्स है या और कुछ ज़्यादा फीचर्स है? आप इन फीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया वो सारी चीज़ें इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए।
आज के इस वीडियो में हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की तकनीकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमें व्हाट पे फोकस करना नहीं है, हमें व्हाई पे फोकस करना है कि आपको ये क्यों करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या होता है अवेलेबल मार्केट में, किसी पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए आप बताइए, कभी देखा है अपने वीडियो पे? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कलीग्स के साथ। और हाँ, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस वीडियो में यहीं पे रुक जाते हैं और अब अगले वीडियो में मिलेंगे टॉप 5 प्रायोरिटी क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स ढूंढने के लिए, जो कि हमारा वीडियो पार्ट नंबर 4 होगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।